हरिओम नमस्ते जी। घर पे कुछ फंक्शन चल रहा है, मैं बाहर बैठ के बाग में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। कुछ आवाजें मेरे पीछे से आपको यदि आए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और विवाद, ये दोनों ऐसे जुड़ गए हैं जैसे चंदा के साथ चकोर का नाम जुड़ जाता है। हालांकि ये मैं बात महापुरुषों के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ी लाइट बनी रहे ताकि मेरा संदेश आप तक स्पष्ट पहुंच जाए और ये किसी उपदेश जैसी बात ना लगे आपको। तो बात है कि मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, वो अक्सर अविमुक्तेश्वरानंद जी को गालियां भी देते हैं कमेंट्स में और कहते हैं ये तो फ्रॉड है, आदि आदि चीजें। खैर मैं उस पर नहीं जाने वाला हूं। विवाद सारे लोग पूछते हैं कि इनके साथ ही क्यों होते भाई सारे, और भी तो शंकराचार्य जी, उनके साथ विवाद क्यों नहीं होते? सारे विवाद इन्हीं के साथ होते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, देखिए कितना अद्भुत प्रश्न है कि आपको बाकी 3 शंकराचार्यों के नाम भी पता है। 90% लोगों को बाकी 3 शंकराचार्यों के नाम तक नहीं पता है, और इनका नाम इसलिए पता है क्योंकि ये फील्ड पर बैठ के काम कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति फील्ड पर बैठ के काम करेगा ना, उसके प्रति चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लोगों तक संदेश जरूर पहुंचेगा। और विवाद उसी का होगा जो फील्ड पर उतर के काम करेगा। ये तो बड़ी सिंपल सा फैक्ट है, पता नहीं लोग ये भी क्यों नहीं समझ पाते। इसके लिए वीडियो बनाना ही मेरे को निरर्थक लग रहा है एक किस्म से। तो भाई विवाद उसी का होगा जो धरातल पर उतर के कोई काम करेगा, आपके लिए आवाज उठाएगा। और वो किस चीज के लिए आवाज उठा रहे कि कोई बड़ी संपत्ति मेरे नाम कर दी जाए, या मैं कोई अपने लिए कोई अन्य कोई सिंहासन जड़ लूं कोई मैं सोने का। वो इसीलिए सारा विवाद या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खैर विवाद तो वो नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट वो इसीलिए करते हैं ना ज्यादा से ज्यादा, गौ माता के लिए, राम सेतु के लिए, हिंदुओं के लिए, ताकि हमारा कन्वर्जन आदि रुक सके। अब ये बात होती है कि जो भी फील्ड के ऊपर उतर के काम करे, विवाद तो उसके साथ हो गए ही। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि सारे के सारे हिंदू जो हैं वो एक ही तरफ होंगे, या वो ये चाहते होंगे कि हिंदुओं का कोई कल्याण हो जाए? तो हर एक पार्टी जो है ना, वो समय समय पर साधु संतों का अपमान करती रहती है। आज इनका यहां से बीजेपी से हुआ, इसके पहले इनका समाजवादी पार्टी से भी अपमान हो चुका है। ये ना समझिए ये मात्र समाजवादी पार्टी की बात करते हैं या अखिलेश जी की बात करते हैं तो ये कोई उनके ही मात्र समर्थक है। उन्होंने भी कम इनके साथ जो है वो अपमान इनका नहीं किया समय रहने पर। लेकिन बात यह है कि संत जो होते हैं उनके लिए ये सब परेशानी नहीं होती है कि भाई किसने अपमान कर दिया, किसने सम्मान कर दिया। हमारा यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है आम व्यक्ति का कि अपने सगे रिश्तेदार के घर में चले जाएं, उसने यदि कोई ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी थी तो दोबारा हम उसके पलट के घर नहीं जाते। तो आप ये तो सोचिए कि एक बार यदि उनका अपमान पहले हो चुका, दोबारा गौरक्षा की बात वो क्यों कर रहे हैं? दोबारा राम सेतु आदि के लिए उन्होंने इतने सारे जो संघर्ष किए हैं, जिनमें उनको कई बार जो है वो हाथापाई भी उनके साथ हुई है, या उनको शारीरिक दंड भी मिला है जिसे हम कहते हैं, आम भाषा में कहें तो उनको मार तक पड़ चुकी है। फिर भी वो क्यों लगे हुए हैं, ये बातें आपको समझनी है। ऐसा नहीं है कि उनका इसके पीछे कोई अपना वो कार्य है। अब ठीक है, बैरिकेड के वो पार जाना चाहते थे रथ के ऊपर, उन्हें नहीं जाने दिया गया, तो उसमें हाथापाई यदि उनके शिष्यों के बीच में और पुलिस के बीच में हो भी गई तब भी एक मर्यादा रह सकती थी। हम कभी नहीं कहते कि शंकराचार्य जी की कोई गलती नहीं है भाई, हम कहते हैं कुछ गलती उनकी भी हो सकती है। परंतु आप ये देखिए कि आज जब ये अविमुक्तेश्वरानंद जी नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आगे चल के समय में आपके लिए कौन है इसके अलावा आवाज उठाने वाला गौ माता के लिए? कौन उठा रहा है आप बता दीजिए मेरे को। तो यह बात है, कम से कम गौ माता की बात तो कर रहे हैं, कम से कम राम सेतु आदि की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, पूरा स्टैंड लेते हैं। जब भी कोई बात होती है हिंदुओं के विरुद्ध तो हिंदुओं का पूरा स्टैंड लेते हैं, इतना भी नहीं ले रहा कोई। बाकी ठीक है भाई, मैं नहीं कहता कोई भी व्यक्ति पूरा दूध का धुला हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं। बड़ा भाई समझ लीजिए, छोटा भाई समझ लीजिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ विवाद इसीलिए होते हैं क्योंकि वह धरातल पर उतर के हिंदुओं के लिए, गौ माता के लिए काम करते हैं। अन्यथा मैं घर पे जाकर के बैठ जाऊं, मेरे साथ कौन सा विवाद हो जाएगा भाई? अब मैं वीडियो बनाता हूं, बड़े सारे लोग जो है उल्टा कमेंट भी करते हैं, कुछ सपोर्ट में भी कमेंट करते हैं। तो विवाद होना या समर्थन होना ये उसी का होता है जो धरातल पर कुछ काम कर रहा हो। तो गाय के लिए थोड़ी सी भी संवेदना आपके मन में है या हिंदुओं के लिए कोई संवेदना है तो कम से कम ये तो देखिए कि चलिए ठीक है, आप बोलेंगे किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, किसी पार्टी के वो विरोध में है, तब भी मैं आपसे 2 चीजें ही यहाँ पर निवेदन करूंगा। सबसे पहले, विवाद होते हैं क्योंकि कोई मुद्दा उठाया जाता है इसलिए विवाद होता है, व्यर्थ में नहीं हो जाता। घर पर बैठ के आप बाकी 3 शंकराचार्यों के नाम तक नहीं जानते होंगे
क्योंकि उन्होंने कभी इतना जो है जमीनी तल पर कार्य किया हो मैंने आज तक नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप उनको शंकराचार्य नहीं भी मानते तो कम से कम इतना तो सम्मान इतना तो सम्मान रखिए कि गाली गलौज तो मत करिए भाई। संत तो हैं कम से कम, वो इतने सारे पढ़े लिखे लोग उनके यदि शिष्य हैं, उनके लिए जीवन भर संन्यास लेके कार्य कर रहे हैं, मार खा के भी उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें विद्या होगी। तो संत स्वरूप का ही कम से कम आदर करिए अपना। यदि आपका दृष्टिकोण ऐसा है कि आप उनके पक्ष में नहीं भी हैं तब भी कोई बात नहीं, परंतु गाली गलोच मत करिए, यही मैं बस बताना चाहता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का विवादों से पुराना लेना देना क्यों है। सारे जो विवाद होते मुख्यतः इन्हीं के साथ क्यों होते। अब मेरे पास जितना था मैंने आपको समझाया है, बाकी जो ऑडियो क्वालिटी पीछे शोर की वजह से खराब हुई उसके लिए क्षमा चाहते हो। इस वीडियो को करता हूँ संपूर्ण। आप आगे भी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, चर्चा करते रहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने भी उसमें जो आपकी राय है वो जरूर लिखिए। आभार।